करेंगे। मतलब? जैसे वेबसाइट की स्पीड हमारी, पहले तो वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़िया है, या किसी पर्टिकुलर पेज की स्पीड ठीक है, और उसके हाँ, बाद हमारी वेबसाइट की स्पीड, तो वो जो मतलब परफॉर्मेंस किस रेट रीज। स्पीड होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि और स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हो ये बता देता हूँ। ठीक है। मुझे बताओ, पेज स्पीड इनसाइट पता है? मतलब पढ़ा है? नहीं सर, ये इसका कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, चलो कोई नो बात नहीं। सर। अपनी स्क्रीन शेयर कर लो सर आप। ठीक है। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट है, राइट? यस सर। चलो अब एक न्यू टैब ओपन करो। सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड परफॉर्मेंस चेक करना है, राइट, कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, साथ ही साथ अगर आपको उस परफॉर्मेंस रेट को इंप्रूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पर आप एंटर करिए पेज स्पीड इनसाइट। क्लिक करिए फर्स्ट वाले पे। अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन एंटर करिए, आप फुल डोमेन एनालिसिस। और इसे लोड होने देते हैं जब तक आप एक नए डैशबोर्ड एक नए टैब में अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लो। चलिए ठीक है। अब अपना देखिए पेज स्पीड इनसाइट पे क्या रिजल्ट आया आपको। यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिल जाते हैं guys, पहला आपका मोबाइल का और दूसरा आपका डेस्कटॉप का। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आपकी जो मोबाइल पे वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो यहाँ पर काफी पुअर है, 46% है, रेड दिखा रहा है आपको, राइट। अब डेस्कटॉप की देखिए सर एक बार। डेस्कटॉप पे आपकी 88% है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है। अब अगर आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा गाइस, हम यहाँ पर एक प्लगइन का यूज करते हैं। अपने यहाँ पर आइए सर वर्डप्रेस पे, प्लगइन पे ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पर सर सर्च करिए WP ऑप्टिमाइजर। WP। ऑप्टिमाइजर। ओके। ये फर्स्ट वाले को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट। अब आइए आप पेज स्पीड पे। अब यहाँ पर इसे ऊपर आइए, ऊपर स्क्रॉल करिए, ऊपर, हाँ। अब उसको एनालिसिस करिए वापस। एक में हमारा 44 था, 44 के आसपास था, और एक में 88 के आसपास था, राइट। लेट्स सी अब यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रेट निकल के आता है आपको। नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, बस बस देखो 44 से आपका 59 आ गया, राइट। मतलब थोड़ा इंप्रूव हुआ है, ऐसे डे बाय टाइम इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है। अब डेस्कटॉप पे आइए सर। ये 88 था, 88 से 89 हो गया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इंप्रूव होगा सर, 90 तक भी पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करते हो। जो हमने प्लगइन इंस्टॉल करा है, उस प्लगइन का काम ये है कि वो आपकी इमेज को, ठीक है, जो हाई क्वालिटी इमेज को कंप्रेस करता है, जो आपकी अनयूजुअल जावा स्क्रिप्ट है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और आपकी कोडिंग को, CSS को मिनिफाई करता है। अब ये तीन जो फैक्टर रहते हैं आपकी पेज स्पीड पे काफी फर्क डालते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को ऑप्टिमाइज कर दिया इस प्लगइन के थ्रू। दैट्स व्हाई जो हमारा पेज का परफॉर्मेंस रेट था, जो हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस रेट था, वो यहाँ पर इंप्रूव हो गया। क्लियर है गाइस सभी को? यस सर। ये सर मैम। सर एक मैंने क्वेश्चन देखा था कि वर्डप्रेस पे अलग से प्लगइन होता है फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वो आप ये उसकी कोई वाला कर नीड लो। होती है? नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, हमको ज्यादा प्लगइन नहीं करना। अगर हमारे एक प्लगइन से तीन चार काम हो रहे हैं तो आप यही करो। ओके सर। हाँ जी। और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट अपना डाला है, तो जैसे ये इसका नेम है प्रोडक्ट टाइटल, तो ये नीचे हाँ। उसका सारा कर रहा हूँ। तो मीन्स जो नीचे अभी यहाँ से कंटेंट असली डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी शुरू की है, तो मीन्स यहाँ से काउंट करना शुरू करूँगा ना, इसको H1, ये H2, और इसके नीचे H2 ऐसे चलता जाएगा, या इसको H1 काउंट करना होता है? इसको H1। जो प्रोडक्ट टाइटल होता है इसको H1 काउंट करना होता है? हाँ, आपका प्रोडक्ट टाइटल, ब्लॉक टाइटल बाय डिफॉल्ट H1 में चले जाता है, कंसीडर हो जाता तो मीन्स इसको भी H2 में कंसिडर करूंगा, जैसे है। ये मैंने हाँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है? यस 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 यस। ओके। इसको चेक कर लो ना, आप एक काम करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, यस। यहाँ पर इस पर क्लिक करो। किस पे सर? मार्क करा ना मैंने? हाँ, इस पर क्लिक करो। क्लिक कर दिया। अब प्रोडक्ट जो टाइटल लिखा ना उस पर एरो लेके आओ। हाँ, यहाँ पर टाइटल। हाँ, नीचे करो इसे, इसको। हाँ बस, अब यहाँ पर टाइटल पे लेके आओ। वापस क्लिक करो एरो पे। एरो नहीं बता रहा है ना ये आपका इस वाले सेक्शन को थोड़ा लार्ज कर लो सर, इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाओ।
यहाँ पर कर्सर लेके आओ, अपना कर्सर लेके आओ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, इस वाले सेक्शन को लास्ट करने नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कर्सर लेके इसको नीचे ड्रैग करो। हाँ, करो नीचे ड्रैग, बस और ये आपका मेन रहता है। अब एरो को वापस लेके आओ अपने वहां पर टाइटल में। ये देखो आपका H1 है, यस ठीक है। सर। तो आपका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट टाइटल H1 में कंसीडर हो जाता है। इसके बाद की जो भी एडिंग है आपको H2 में कंसीडर करना। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी। और सर मैंने ये पूछना था, मीन्स अब हमारा एसक्यू सारा खत्म हो चुका है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ आपको लोकल एसईओ का भी थोड़ा बता दूं, ठीक है। और वो भी, और सर जैसे हमने क्या? वो की हमने बस जस्ट हमारे पास टूर है, हाँ तो हाँ। वहां पर तो सर ने जस्ट हमें ओवरव्यू दिया था उसका, कीवर्ड का, कि यहाँ से हम्म बस ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसमें और बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे हम्म। साइट ऑडिट ऐसे वगैरह। तो वो मैंने सर से पूछा था, वो सर ने बोला था जब ये सारा काम कर लोगे एसईओ, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। हम्म। तो वो भी एक बार सारा बताओगे, क्योंकि उसका इतना डीपली नहीं बताया वो उसको बता यूज देता कैसे हूँ, करना है। बता देता क्योंकि कई जैसे कंपनी में जाते हैं, वो स्पेशल उन्होंने लिखा होता है कि आपको ये वाला टूल यूज करना आना चाहिए, तो वो एसईओ का आपको कंसीडर करेंगे। हूँ। हाँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ, मैं हूँ तो सही अभी। और पहले तो एक न्यूज़ सुन लो, ठीक है, और मुझे फेवर करो, ठीक है। आज है 8 मई, मतलब फेवर इन द सेंस आपका जो भी आंसर है आप मुझे बता देना, जरूरी नहीं है कि आप फेवर ही करो, ठीक है। आज 8 मई है, ठीक है। अब 9th, 10th, 11th और 12th मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये 4 दिन आपका बैच ऑफ रह सकता है। इफ यू गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको मुझसे पढ़ना हो तो। क्यों? क्योंकि अभी एक्चुअली गाइस 10th को यानी परसों मेरी एंगेजमेंट है, राइट। तो मुझे उज्जैन जाना है। तो क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Congratulations, sir. Congratulations, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस, थैंक यू अनिश जी, थैंक यू एवरीवन। सर आप ही से पढ़ेंगे, बंद क्लास बंद रहेगा। हाँ जी। सर आप ही से क्लास करेंगे, क्लास का तो बंद रहेगा। चलो ठीक है, सभी सभी एक बार आंसर दे दो ताकि मैं आगे इन्फॉर्म कर दूं, नहीं तो फिर आपको किसी दूसरे ट्रेनर को असाइन कर देंगे। सर लाइक एसईओ की जगह कोई दूसरा टॉपिक चलेगा तो चलेगा? ऐसे तो मैं लास्ट रहेगा, आपका ऐसे में स्टार्ट हो जाएगा। तो सर वो 4 दिन एसएमओ का टॉपिक चल जाएगा तो चलेगा? ऐसे तो सर आप ही पढ़ा देना। देखो, सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ रहेगा, मतलब थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ही आपकी क्लास रहेगी शायद, मतलब कल और परसों। तो फिर तो सर ऑफ ही तो कर मंडे से दीजिए। आके मैं ही कंटिन्यू करूँ। तो सर सर हम लोग ऑफ ही प्रैक्टिस भी कर कर लेंगे। दीजिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है। ऑफ रहेगा तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा। एंड बाकी सब स्टूडेंट्स पे डिपेंड्स है नाउ। ऑफ रहेगा तो मेरा प्रॉब्लम है ऐसा। सर मेरे को तो कोई इशू नहीं है, ऑफ चलेगा सर। सर ऑफ ही कर दो, क्योंकि मुझे भी 2 दिन ना कुछ बहुत बड़ी काम है, वो मैं क्लास के कर नहीं पा रहा, तो मैं वो सारे खत्म कर लूंगा फिर मैं भी अपने। सर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें बीच में अच्छे से। हाँ सर, ऑफ रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा कुछ अभी तक का सारा। जी सर। चलिए ठीक है गाइस, तो आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, सर जैसा मिठाई मैं। नहीं खिलाएंगे क्या? सॉरी, मिठाई नहीं खिलाएंगे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। बोला सर मिठाई नहीं खिलाएंगे? अरे मिठाई सर बिल्कुल खिलाएंगे, अभी एड्रेस ड्रॉप करो आप चैट बॉक्स में, सभी मिठाई आपके घर तक आएगी, कैसी बात है। सर कनाडा पहुंच जाएगी? हाँ जी। कनाडा पहुंच जाएगी, कनाडा? आप तो पहुंच कौन है जाएगी। कनाडा से? मोहम्मद सर आप। नहीं सर मैं। पहुंच तो जाएगी पर ऐसा मत करो, ठीक है। मैं शादी में आ जाऊंगा, पक्का कनाडा आऊंगा मैं, ठीक है, आपसे मिलके ओके ओके। रहूंगा। ओके सर। हाँ जी। कौन? कृष्ण सर आप कनाडा से हो या फिर? मैं हूँ सर, मैं। अच्छा, आप कनाडा से हो, ठीक है हम्म। सर, ठीक है। चलो, कहाँ थे हम? हाँ, कर लो ऊबर सजेस्ट ओपन कर लो, पूरा टूल समझा देता हूँ। सर ये HRF का जैसे कीवर्ड जो हम लोग जैसे कैसे परचेज करते हैं भी थोड़ा बता दीजिएगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, बता देते हैं। चलिए गाइस, पहले आप में से कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लो और ऊबर सजेस्ट अपना ओपन कर लो। चलिए देखते हैं, ठीक है गाइस। ऊबर सजेस्ट आपका एक टूल है, एसईओ के लिए टूल रहता है, जिसकी हेल्प से आप एसईओ और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें रहती है वो समझा दूंगा। एक मिनट, मेरा नोट पैड काम करना एक्चुअली बंद कर देता है, एक मिनट, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको वेबसाइट ऑडिट का ऑप्शन मिलता है। वेबसाइट ऑडिट के साथ साथ आप कीवर्ड ट्रैक कर सकते हो, ट्रैफिक निकाल सकते हो किसी वेबसाइट का कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही साथ वो वेबसाइट कौन से कीवर्ड यूज कर रही है, ठीक है, आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हो। ए से लेकर जेड हर एक एसईओ एक्टिविटी टैक्टिक्स को आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अब मुझे इतना बताओ कि आपका उस सेशन में कितना हो गया था, कीवर्ड रिसर्च वाला पूरा कंप्लीट हो गया? यस सर, कीवर्ड जस्ट सर ने बता दिया था कि यहाँ से आप किसी का लिंक ड्रॉप करके कीवर्ड निकाल सकते हो बस। और सर जितना मुकुल सर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को मैन्युअली जो कीवर्ड प्लानर और वो वाला मेथड ज़्यादा बेटर लगा ऊबर सजेस्ट से। तो इतना कुछ आइडिया नहीं है ऊबर सजेस्ट का। नहीं नहीं, ऊबर सजेस्ट काफी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखो, जी सर। पहले आ जाओ कीवर्ड रिसर्च पे, कीवर्ड रिसर्च समझा देता हूँ।
आपने देख रखा होगा ये, फिर भी मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर में पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कीवर्ड रिसर्च में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू, आइडिया, विजुअलाइजेशन, बाय ट्रैफिक, सिमिलर वेबसाइट, कंटेंट आइडिया। सिमिलर वेबसाइट और कंटेंट आइडिया, ये दो ऑप्शन आपके कंप्यूटर एनालिसिस के लिए आए थे। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम कीवर्ड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। सर आप यहाँ पर क्लिक करिए कीवर्ड ओवरव्यू पे। ये है आपका कीवर्ड ओवरव्यू। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कीवर्ड इंसर्ट करना है, किसी भी एक कीवर्ड को डालिए यहाँ पे। सनग्लासेस, राइट। देखिए अब गाइस, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, सनग्लासेस के लिए, आपके पास सर्च वॉल्यूम कितना है, 60,500। एज वेल एज यहाँ पर आप एसईओ डिफिकल्टी देख सकते हो, एसईओ डिफिकल्टी है 46%। राइट, अब अगर हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप इसे नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा और नीचे, यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। मोबाइल में इतने सर्च है, डेस्कटॉप पे इतने सर्च है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली लाइन आपके मोबाइल को इंडिकेट कर रही है और ये वाली लाइन आपके डेस्कटॉप को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर इन दोनों के कलर लिखे हुए हैं, राइट। अब इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए सर, और नीचे। यहाँ पर देखो, जो हमने सन ग्लास सर्च करा था, यहाँ पर उसके लिए कीवर्ड आइडियाज आ गए, मतलब सिमिलर कीवर्ड, कीवर्ड सजेशन दे रहा है। ठीक है, सन ग्लासेस हर्ट, देन बहुत सारे कीवर्ड है यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पर इनका वॉल्यूम देख सकते हो, यहाँ पर इसकी एसईओ डिफिकल्टी देख सकते हो। ये आपका दोनों पेड एड्स का रहता है। ठीक है, फर्स्ट इज योर सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एंड दूसरा इज योर पीडी, मतलब पेड डिफिकल्टी। अगर आप इस कीवर्ड को लेकर गूगल एड्स पे एड चलाओगे तो आपको इतना सीपीसी, इतना कॉस्ट देना पड़ेगा एक क्लिक के लिए। साथ ही साथ आपको इतने कॉम्पिटिशन रेट का फेस करना पड़ेगा, इतने कॉम्पिटिशन रेट को फेस करना पड़ेगा। ये आपका रहता है कीवर्ड आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक आता है हमारा, कीवर्ड विजुअलाइजेशन। आपने आंसर द पब्लिक पढ़ा है? नहीं सर, पता यस है पर सर। लेकिन इतना यूज नहीं किया। हाँ सर। है ना, आंसर द पब्लिक आपका, जो आपका आंसर द पब्लिक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पूरा आंसर द पब्लिक का डैशबोर्ड है। क्लिक करो यहाँ पे कीवर्ड विजुअलाइजेशन। जैसे यहाँ पर आप कोई कीवर्ड डालोगे, कोई सा भी कीवर्ड इंसर्ट करो यहाँ पे। अब यहाँ पर आंसर द पब्लिक को नील पटेल ने इस जगह पे कॉन्फ़िगर कर दिया कीवर्ड विजुअलाइजेशन पे। सर्च नीचे करो स्क्रॉल। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको चार इंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका थोड़ा ऊपर हल्का सा, देखो पहला है आपका क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन टाइप आपको यहाँ पर सारे कीवर्ड मिलेंगे। विल आई साइट इंप्रूव विद ग्लासेस, आर फैशन आई वेयर, देन आर आई वेयर ग्लासेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको जो भी सजेशन मिल रहे हैं ये सब क्वेश्चन रिलेटेड मिल रहे हैं। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करिए सर। यहाँ पर देखो, ये है आपके क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड्स, मतलब विल से स्टार्ट हो रहे हैं, आर से, हु से, अदर से, डू से, वेयर, इज, कैन, व्हेन, व्हिच, व्हाई और हाउ। इनसे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब अगर आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपको और वेरिएंट दिखेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करिए, यस। और इससे ज्यादा नहीं हो रहा सर, ये खत्म अच्छा, हो ये गया आंसर नीचे। द पब्लिक में गाइस और दिखाता है आपको, यहाँ पर इतना ही दिखा रहा है, क्यों? अभी आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो और दिखाएगा, ऊपर आओ एकदम टॉप पे। बस 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 बस। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन वाला सेगमेंट हमने कवर कर लिया। अब आपको मिलेगा प्रीपोजिशन, कंपैरिजन, रिलेटेड और सजेशन। किसी एक पे क्लिक करिए आप। यहाँ पर आप और कीवर्ड्स देखोगे। देखो यहाँ पर आपका कंपैरिजन आ गया, मतलब वर्सेस आई वियर एंड आई केयर। राइट, यहाँ पर आई ग्लासेस वर्सेस सन ग्लासेस, आई वियर वर्सेस आई वियर्स। राइट, देन आई वियर सन ग्लासेस ब्रांड, लेंसकार्ट लाइक वेबसाइट्स, आई वियर लाइक मॉस्कॉट, डिफरेंट आई वियर ब्रांड्स। है ना, यहाँ पर सब पे कंपैरिजन हो रहा है सारे कीवर्ड में। तो आप यहाँ पर जो हमने कीवर्ड इंटेंट में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कीवर्ड इंटेंट में कंपैरिजन, मतलब कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड। तो जहां पर आपका कंपैरिजन होता है वो सारे ही कीवर्ड आपके कमर्शियल कीवर्ड के अंदर में आते हैं, अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सब कमर्शियल कीवर्ड। क्लियर है गाइस? यस सर। सर कीवर्ड एक इंटेंट क्वेश्चन, पता है ना क्या होता है? यस सर पता है सर, एक क्वेश्चन जी था। सर। हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है लेंसकार्ट लाइक वेबसाइट, इसको मैं, मतलब क्वेश्चन तो बढ़िया, इसको मैं, अगर मेरी वेबसाइट वहां पर शो होगी तो बढ़िया बात है, लेकिन इसको मैं यूज कैसे करूंगा? लेंसकार्ट लाइक वेबसाइट। यस, क्योंकि यहाँ पर हमारा तो मीन, यूजर क्वेरी कर रहा है कि उसको लेंसकार्ट जैसी वेबसाइट चाहिए। यस तो मीन्स जब वहाँ पे क्वेरी पर वैसी शो भी होगी वेबसाइट, हाँ, तो वहां पर तो आपको मेरी किस कीवर्ड वेबसाइट, के लिए रैंक करना है? बेसिकली मैंने तो आई वेयर सनग्लासेस ऐसे पे करना है। मीन्स कि मैं देखो अगर इन इस कीवर्ड को कीवर्ड को टारगेट करने का यूज, तभी मतलब है। हाँ, अगर अब इसको इस यूज कीवर्ड पे करना हो देखो तो मैं कर वॉल्यूम, सकता हूँ? क्या करोगे करके देखो, कीवर्ड वॉल्यूम इतना है, ऐसी डिफिकल्टी इतना है, मतलब यहाँ पर ओके। कोई स्कोप ही नहीं है ना। अगर आप रैंक भी कर लोगे, ठीक है, तो भी आपके इस पे वेबसाइट पे इतना कोई खास ट्रैफिक आएगा नहीं। ओके सर। हाँ। अब देखिए guys, यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है कीवर्ड बाय ट्रैफिक। इस पे क्लिक करो। कीवर्ड बाय ट्रैफिक में यहाँ पर आप डोमेन डालिए, किसी भी एक डोमेन पर डालो यहाँ पे। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए, सर्च।
ये देखो, अब लेंसकार्ट जितने भी कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहा है guys, यहाँ पर इंग्लिश में वो इतने कर रहा है ना, इंडिया हिंदी में इतने कर रहा है, यूएस इंग्लिश में इतने कर रहा है, अरबिक में इतने कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस भी कंट्री के लिए वो जितने कीवर्ड यूज कर रहा है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे सब, ठीक है। उनका वॉल्यूम दिखेगा, किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं ये दिखेगा आपको, फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी दिखेगी, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को, जो आपका कंप्यूटर वेबसाइट है, आप उसके कीवर्ड यहाँ से निकाल सकते हो और इसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो एज अ कीवर्ड। क्लियर है गाइस? इसमें कोई डाउट है? ये ऑप्शन पता था आपको? नो सर। चलो, इसके बाद आ जाओ आप सिमिलर वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटर्स देख सकते हो, जैसे lenskart.com पे कितने कॉम्पिटिटर, फ्लिपकार्ट है, जस्ट जहाँ पे ग्लासेस बिक रहे हैं, इंडिया मार्ट है, मीशो है, लेंसकार्ट है, और टाइटन आई प्लस डॉट कॉम है, राइट। अब इसको नीचे स्क्रॉल करो, आप यहाँ पर देखो कितना किसका ट्रैफिक, जो आपकी ये राइट ऑरेंज लाइन है ये फ्लिपकार्ट की है, पर्पल जस्ट डायल की है, इंडिया मार्ट की ग्रीन है, मैशो की येलो है, देन रेड है लेंसकार्ट की, और उसके बाद ब्लू है टाइटन आई प्लस डॉट कॉम की। अब नीचे करिए इसको स्क्रॉल, यहाँ पर सब देख सकते हो guys, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कॉमन कीवर्ड्स कितने हैं। कॉमन कीवर्ड्स मतलब जैसे यहाँ पर आपने लेंसकार्ट सर्च करा है ना मेन वेबसाइट की जगह, lenskart.com। अब lenskart.com और डस्ट डाई अपने ग्लासेस सेल करने के लिए कितने कॉमन कीवर्ड यूज कर रहे हैं? 19,835 कीवर्ड ये लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। इन दोनों के कीवर्ड में डिफरेंस कितना है? तो 3 मिलियन का डिफरेंस है, मतलब 3 मिलियन ऐसे कीवर्ड है जो ये दोनों वेबसाइट अलग अलग यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। इसके बाद एस्टिमेटेड ट्रैफिक, तो कुछ 236 मिलियन का ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे justdial.com पे, और बैकलिंक इनकी 11 मिलियन बैकलिंक पे। तो यहाँ से आप अपना पूरा कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो गाइस। क्लियर ये चीज? यस सर। सर एक है ना, मैंने वो क्वेश्चन देखा था कि जो हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं, सबमिशंस वगैरह करते हैं वेबसाइट्स पे, तो आप ऊबर सजेस्ट और इन टूल्स के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स का देख सकते हो कि वो कहाँ पे सबमिशंस कर रहे हैं, वहाँ पे आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है सर? ऊबर से ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ बैकलिंक सबमिट कर रहे हैं। एक बार बैकलिंक पे क्लिक करके देखो, नहीं होगा वो, हो ही नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। हम देखते हैं अगर वो हो सकता है कि नहीं आप। जी सर। ठीक है, 80% चांसेस है होने के, लेट्स सी। अब सर कंटेंट आइडिया पे क्लिक करो। ये आपके यहाँ पे कंटेंट है, मतलब सन ग्लासेस के लिए आप क्या क्या कंटेंट लिख सकते हो, आपके कंप्यूटर ने क्या क्या कंटेंट पब्लिश कर रखा है सन ग्लासेस के ऊपर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बाय बेस्ट स्टाइलिश सनग्लासेस फॉर मेन एंड वुमेन फ्लिपकार्ट ने कर रखा है। इस पर एस्टिमेटेड विजिट है 40,000 का, और बैकलिंक है 433। अब यहाँ पर आप लिंक्स पे क्लिक करो। अब ये वो वेबसाइट है जहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अपनी बैकलिंक क्रिएट कर रखी है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पर आपको सब मिल रहा है। तो मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, ठीक है। जी सर। जी सर। तो चलिए, सर जहाँ पे इन लोगों ने अपना बैकलिंक्स क्रिएट करे, वहाँ पे जाके हम लोग भी अपना सबमिशंस वगैरह कर सकते हैं, ऐसा ना? यस 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 यस। ओके सर। चलिए, ये था आपका पूरा कीवर्ड रिसर्च का पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेबसाइट ऑडिट पे। इसको नीचे स्क्रॉल करना सर एक बार, इस सेक्शन को, हाँ, नहीं नहीं इसे नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। एक काम करो, बैकलिंक पे आ जाओ, बैकलिंक्स, बैकलिंक्स बैकलिंक्स, यस। अब बैकलिंक ओवरव्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ से गाइज आप ये अलग से बना रखा है डैशबोर्ड, जहां पर आप किसी वेबसाइट का बैकलिंक चेक कर सकते हो। मतलब इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 52 है। रेफरिंग डोमेन कितने डोमेन पे इसने बैकलिंक बना रखी है? 14,000 डोमेन पे बैकलिंक बना रखी है। और टोटल कितनी बैकलिंक से? 6 लाख बैकलिंक से, 6 लाख प्लस बैकलिंक है, राइट। अब नीचे स्क्रॉल करें सर इसको, हाँ, और नीचे आप देखो, इतनी ये इसकी न्यू बैकलिंक है ग्रीन कलर में जो दिख रही है, और ये राइट कलर में इसकी लॉस्ट बैकलिंक है, डिलीटेड बैकलिंक मान लो, ठीक है। अब नीचे नीचे स्क्रॉल करें सर, सर डिलीटेड बैकलिंक्स क्या होती है? जो आपकी ऑटोमेटिकली बैकलिंक उड़ जाती है, जैसे आपने किसी एक वेबसाइट पे बैकलिंक बनी, वो 2 महीने हम्म। के लिए विजिबल हुई और फिर ऑटोमेटिक हट गई। ओ। हाँ ओके जी, सर। यस, नीचे स्क्रॉल करें सर। ठीक है, ये वापस से सोर्स पेज टाइटल एंड यूआरएल टारगेट है, मतलब किस पेज को उसने टारगेट करा है। और ये सोर्स मतलब होता है कि इस पेज ने इस वेबसाइट पे इनने क्या करी है, लिंक बनाई है सोर्स पे, ठीक है। टारगेट क्या करा है, कौन सा पेज टारगेट करा है इसने अपनी वेबसाइट का? तो लेंसकार्ट स्लैश प्राइवेट करके कुछ पेज है इसका, ठीक है। ये लेंसकार्ट ने टारगेट करा है, किस वेबसाइट पे टारगेट करा है? एप्स डॉट ऐप पे अपनी लिंक बनाने के लिए। और क्या टेक्स्ट रखा है इसने टाइटल? तो लेंसकार्ट आईवीआर ऑन अ डैश डैश डैश। इस वेबसाइट की एप्स डॉट ऐप की डोमेन अथॉरिटी 99 है, पेज अथॉरिटी 61 है, स्पैम स्कोर 3% है, राइट राइट। एंकर टैक्स यहाँ पर इन लोगों ने डाले डेवलपर्स प्राइवेसी। और ये पहली बार देखी गई थी 6/18/2000, मतलब 6th मंथ में, मतलब जुलाई के आसपास। और ये लास्ट सीन हुआ इसका 27th of Feb, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैकलिंक का पूरा डाटा गाइस देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? सर ये तो काफी हेल्पफुल हो सकता है ना, अगर हम जाके एक एक बैकलिंक सबमिशंस की साइट सर्च करें, इससे अच्छा यहाँ पे आके कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स का देख लें। 100%। जी सर। और ये सर फर्स्ट सीन और लास्ट सीन, मतलब जब वहाँ पे ऐप पे इनका फर्स्ट बार लिंक क्लिक हुआ था और लास्ट लिंक क्लिक हुआ था, वो है? हाँ हाँ, लास्ट लिंक क्लिक नहीं, मतलब पहली बार प्रॉब्लम ने इसको कब देखा, ठीक है, गूगल एजेंट ने अच्छा। इस बैकलिंक को कब फेच करा, और लास्ट टाइम इसको कब क्रॉल करा। ओके ओके सर। हाँ जी, ठीक है। अब बैकलिंक अपॉर्चुनिटी पाइए सर।
अब यहाँ पर देखो एंटर योर डोमेन और यूआरएल, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया अपना डोमेन, ठीक है। सर यहाँ पर आप अपना डोमेन एंटर कर दो पहले वाले में लेंस कार्ड की जगह, और लेंस कार्ड को नीचे रख देना। .com सर्च, नीचे आइए। ये देखो सर, आपको अपनी वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, विद ऑप्टिकल्स, है ना, इसके लिए आपको इन डोमेन, इन पर्टिकुलर डोमेन्स पे बैकलिंक बनानी पड़ेगी। क्लाउडफेयर, एप्पल.com, माइक्रोसॉफ्ट.com। अब इसके बाद ऊपर आइए, बैकलिंक्स पे क्लिक करिए, रेफरिंग डोमेन के बाजू में बैकलिंक, यहाँ पर नीचे आओ। अब ये लेंस कार्ड की यहाँ पर बैकलिंक्स है, ये देखो। तो आपको इन वेबसाइट पे जाके अपनी बैकलिंक क्रिएट करनी है, जो कि आपकी काफी हेल्प करेगा। क्लियर है सर? यस सर। चलिए, अब इसके बाद आते हैं आपका जो सर इंपॉर्टेंट, पहले मुझे बताओ कि ऐसा तो नहीं है कि जो सर ने करा दिया है वही मैं करा रहा हूँ, मतलब अगर पहले हो चुका है तो फिर हम ऑमिट करते हैं। नहीं सर, ये वाला नहीं नहीं सर, हुआ। कुछ और भी नहीं सर, करवाया ये सब। ये सब नहीं करा। चलो ठीक और है। सर एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, वो आपने बोला भी था कि कंप्यूटर एनालिसिस करना। मैं आपको सारा A to Z समझाऊंगा, और इंस्टाग्राम से भी आप डाटा कैसे कर सकते हो मैं वो भी सिखाऊंगा। वो सर ऐसे में सिखाऊंगा इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हो। ओके। हाँ, और एसईओ के लिए मैंने आपको बता दिया है, कीवर्ड रिसर्च में आके आप सिमिलर वेबसाइट का यूज करके, मतलब इससे डेप्थ में तो कंप्यूटर रिसर्च हो नहीं सकता ना, इससे डेप्थ में कैसे जाए हम कंप्यूटर रिसर्च में। ओके। ओके। जो बेस्ट ऑप्शन था मैंने आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया, इससे डेप्थ तो कंप्यूटर रिसर्च हो ही नहीं सकता एसईओ सर के केस। ये जो बैकलिंक्स है, इनमें से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्वेश्चन सबमिशंस हुए हैं, कहाँ पे इमेज सबमिशंस हुई है इन वेबसाइट्स में। यहाँ ये ऑप्शन आपको एसईएमएस में मिलता है। ओके। ओके। एसईएमएस आपको ये बताता है कि कौन सा इंटेंट, मतलब कौन सा क्वेश्चन वाला है, क्यू&ए है, कौन सी क्योंकि सर इमेज। जैसे ये वेबसाइट ही ऐसी होती है कि इनको ओपन करते हो तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, सिर्फ अकाउंट बना दो और देन लाइक। नहीं, सब ब्लॉग वेबसाइट लग रही है मुझे, मतलब यहाँ पर आपके ब्लॉग ही सबमिट होंगे डायरेक्ट, ओके ओके सर। ब्लॉग या फिर प्रोडक्ट सबमिशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इंटेंट वाइज चाहिए तो एसईएमएस आपको प्रोवाइड करता है। ऊबर ऊबर से आपको ये नहीं बताता है कि कौन सी बैकलिंक क्यू&ए है और कौन सी इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब कौन सी इमेज सबमिशन है। ओके ओके सर। हाँ जी, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर आइए, ऊपर स्क्रॉल करो, इस वाले सेक्शन को। हाँ, अब यहाँ पर देखो साइट ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है। साइट ऑडिट करके देखते हैं कि कैसे आप क्लाइंट के लिए एक्सेल में रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, मतलब अगर आपको करना है क्लाइंट के लिए ऑडिट तो कैसे कर सकते हो। साइट ऑडिट पे क्लिक करो सर। साइट ऑडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ गए हम, रिकॉल वेबसाइट, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं अपना। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करिए सर, ऐड प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन डालिए, लोकेशन सेलेक्ट, ऐड, और भी कुछ लोकेशन सेलेक्ट करना कर लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अपने कीवर्ड्स इंसर्ट कर लो, 5-10 जितना आपको करना है, ये या सर प्लस पे। ऐसे ही है, मतलब अभी कीवर्ड की है नहीं कुछ, ये पुराने पहले जो थोड़े बहुत डले हैं वही है। फॉर्मेलिटी है, करो तो सही आप इसको। हाँ, इसको भी करो, नीचे आओ, इस वाले सेक्शन को नीचे करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नीचे आओ, स्किप, नो 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 नो, क्रॉस, ये आ गया आपका, ठीक है। वीडियो ऑप्टिकल, वीडियो ऑप्टिकल। अब यहाँ पर नीचे आओ, ये आपके एसईओ इश्यूज हैं, ठीक है। ये एसईओ इश्यूज है जिन पे आपको काम करना है, राइट। ये आपका एसईओ ऑडिट हुआ है, यहाँ पर इतने इश्यूज है 5145, ठीक है। इस पे क्लिक करो, अब सी ऑल एसईओ इश्यूज पे, नीचे स्क्रॉल करिए सर, बस 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 बस। देखो अब 582 पेज ऐसे, 582। मेरे को इतने, एक बात बताओ, इतने पेज है आपकी वेबसाइट पे? यस सर, होंगे, वो प्रोडक्ट वगैरह वाले हैं थोड़े बहुत। अच्छा अच्छा, ओके। देखो 582 पेजेस ऐसे हैं जिन पे वर्ड काउंट बहुत ही कम है। 180 पेजेस ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। 155 पेजेस ऐसे हैं जिसका डुप्लीकेट मेटा टाइटल है। 3629 पेजेस ऐसे हैं जो कि ब्लॉक हो रखे हैं फ्रॉम अपीयरिंग इन सर्च इंजन, सर ठीक है। ये ये जो, आपको कंसोल से देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा हेलो हेलो, है। हाँ। हम्म। सर ये जो पेज कह रहा है ये मैंने चेक किए थे पिछली बार। ये जो हमने कार्ट वाले, जैसे मैंने कार्ट वाले तो करने नहीं है रैंक, तो वो वाले पेज, जैसे कार्ट को मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, हाँ, तो फिर ये एसईओ में इशू क्यों दिखा रहा है? वो तो मुझे फायदा ही नहीं है कुछ को करवा के रैंक। इस पेज इसका बोल रहे हो आप? यस, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये शो करता है कि वो सारे कार्ट वगैरह वाले पेजेस हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर कार्ड के पेजेस है तो इग्नोर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
उसके बाद 2 पेजेस है जिनको लोड होने में टाइम लग रहा है, 7 पेजेस विदाउट H1 टैग, 3 पेजेस हैव डुप्लीकेट मल्टीपल मैटर डिस्क्रिप्शन टैग, 1 पेज विद ब्रोकन लिंक, 363 पेज विद नो मैटर डिस्क्रिप्शन। गाइज ये सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं आपके वेबसाइट के, जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये वेबसाइट ऑडिट आता है सभी को, कर रखा है? नहीं सर। नहीं सर, कभी करा तो नहीं है। इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी? नहीं सर, नहीं ऊबर सर। सजेस्ट पूरा आज ही आपने ही आज समझाया पहली है। बार पढ़े। कोई बात नहीं, इसको नीचे स्क्रॉल करो आप। अब एसईओ इश्यूज में इतने इशू है और कितने एसईओ चीजें आप पास कर चुके हो, राइट, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, 0 इशू विद नो साइट मैप। ठीक है, साइट में आपकी वेबसाइट पे हर एक चीज आपकी वेबसाइट पे जो यहाँ पर ये दिखा रहा है ग्रीन में। ठीक है, अब चलो इसको हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर आइए आप, ऊपर और ऊपर, बस यहाँ पर एक्सपोर्ट टू CSV में क्लिक करो। ठीक है, ये आपकी ऊपर सजेस्ट की फाइल हो गई है डाउनलोड, इसको करो क्लिक, बैक आओ, डाउनलोड्स पे आ जाओ, डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स, फाइल मैनेजर में आके डाउनलोड्स। ये वाली है सर। इस पर राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करो। ठीक है, अब अपना गूगल शीट ओपन करो आप, गूगल शीट क्रोम में। फाइल्स पे क्लिक करिए, फाइल्स पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पे, अपलोड। क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर ही आपको सारी चीज मिल रही है, आपको जो भी इशू पहले लाना है, जैसे याद लेता हूँ डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, इस पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक। अब यहाँ पर रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, रुको, रुको। इसमें क्लिक करो, यहाँ से वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, इंपोर्ट डाटा। यहाँ पर आपका डाटा इंपोर्ट हो गया, राइट। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लो, इस वाली चीज को, हाँ सॉरी, इस बी कॉलम को एक्सपांड करो, और एक्सपांड करो सर। ये इशू कौन सा था एक बार देखना, फाइल में आके हमने डुप्लीकेट करा है कि मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन करा है? फाइल्स में आके एक बार देखो, इधर इसमें, इस वाली फाइल में क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। सर एक मिनट, डुप्लीकेट मैटर डिस्क्रिप्शन पे किया सर। ठीक है, आ जाओ अपने वापस इस पे आ जाओ। अब यहाँ पर गाइस आप क्लियरली देख सकते हो, हाँ आओ, देखो वाटर स्टाइल, यूवी प्रोटेक्शन लेंस, हाई क्वालिटी कॉमन विद, जो भी ये है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इतने यूआरएल पे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, डुप्लीकेट है या फिर कॉपीड मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देना है, मतलब यहाँ पर लाइन वाइन थोड़ी लगा देना है, कलर कर देना है, बैकग्राउंड कलर इन 2 कॉलम में, राइट। इसके बाद आपको शीट का नाम दे देना है डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर नाम दीजिए शीट का, इस पर क्लिक करो, शीट 1 पे राइट क्लिक, देन अब यहाँ पर रीनेम, रीनेम। देखो जैसे अभी हमने डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन का करा, ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज आपको हर एक इशू का यहाँ पर एक नई शीट ऐड करना है, इस प्लस पे क्लिक करके। नई शीट ऐड करने के बाद उस शीट के अंदर आपको डाटा इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, जिस भी इशू को आप चाहते हो। ये चीज करके फिर आपको अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है कि सर आपके इसमें इतनी प्रॉब्लम है, इतने इशूज है। तो इस तरीके से गाइस आपका वेबसाइट ऑडिट कंप्लीट होता है। यहाँ तक ये वाला सेगमेंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। मीन जी ऐसे कि अगर सर। हमारे पास कोई फर्स्ट टाइम क्लाइंट आएगा तो हम उसका एक ही बारे में देख सकते हैं उसमें दिक्कत क्या है, उसने हाँ, कितना एसईओ कर रखा है कितना नहीं। यस यस यस, डेफिनेटली। तो गाइस इस तरीके से वेबसाइट ऑडिट होता है। अब आप लोग जितने मैंने अभी ऑप्शन बताया आपको ओवर सजेस्ट में, ठीक है, आप लोग एक एक करके 1 बाय 1 गो थ्रू कर लो सभी चीजें। मैं आपको, अभी कितना हो रहा है, 8:24 हो रहा है, 8:34 तक का टाइम देता हूँ, ठीक है। 8:34 तक 10 मिनट के अंदर आप चीजें गो थ्रू कर लो, ऊबर सजेस्ट थोड़ा समझ लो, कोई और ऑप्शन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर।
आप लोग एक्सप्लोर करो यहाँ ऊपर से से मैम थोड़ा। यस, आप लोग अपने एंड पे एक्सप्लोर करिए। मेरे को 5 से 10 मिनट दो आप, जब तक आप लोग एक्सप्लोर करो मैं आता हूँ। बस नहीं, और कुछ नहीं।
चलिएगा। हेलो। सर ऊबर सजेस्ट में यही सब है क्या, उसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वही ऑप्शन है, और ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो ऑप्शन बताया ये एसईओ के लिए मेजर है। ठीक है, मतलब अगर आप यही सब अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट, किसी भी कंप्यूटर का एनालिसिस, है ना, सारी ही चीज आप आसानी से कर लोगे। ओके सर, और अगर सर अगर हमने जो भी वेबसाइट्स पे सबमिशंस करे हैं तो हमें कौन सी वेबसाइट से कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं वो हमारा भी देख सकते हैं? हाँ, आप डोमेन डाल के अपना भी देख सकते हो, पर थोड़ी टाइम ओके बाद, सर। जब तक ऊपर से जिसका क्रॉलर उसको क्रॉल नहीं कर लेता। जी 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 सर। हाँ और जी। सर मेरे कुछ छोटे मोटे डाउट्स थे, लाइक बताओ बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन सर, जैसे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन करके आपने कुछ बोला था, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, यस, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ठीक है, और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, और सर एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? एलिफाइड कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स। LSI, जी सर। ठीक है, और सर डुअल टाइम क्या होता है? डुअल टाइम। DWELL, डुअल टाइम। डुअल टाइम, एक बार स्पेलिंग ड्रॉप करिए मैम। जी सर। ठीक है। और सर ये कि अगर हम लोग इमेज के लिए ऑल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ वही इनफ है या हर इमेज का इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है? टाइटल लिखना होता है मैम, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, अगर आप ओके सर। बेटर इमेज पे रैंक चाहते हो तो। ओके सर। और सर जैसे आपने एक्सएमएल साइट में बताया था, ऐसा कुछ HTML साइट में भी होता है सर? हाँ होता है, तो यार ये हुई नहीं क्या चीजें? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं पता। और ट्विटर कार्ड करके कुछ होता है सर, वो क्या होता है? क्या अकाउंट? ट्विटर कार्ड। ट्विटर कार्ड्स, ठीक है, अरे भाई साहब, मतलब बहुत सारी चीजें, चलो एक एक करके स्टार्ट करते जी सर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं हैं। सर, उसके बाद जब आप छोड़ के गए थे बीच में, ऐसे लगा कि, मुझे तो पहले लगा 2-3 दिन से होंगे, बाद में सर कंटिन्यूस हो गए थे। जैसे टेक्निकल एसईओ बहुत बढ़िया हुआ था, उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे भी थी जो आपने स्टार्टिंग में बताई थी, वो होता था कई बार कि वो चीज़ें रहेगी, मुझे लगा था हाँ, वो आप आकर मिस हो गया करवाओगे। सर, काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं करवा देता हूँ कवर, अभी है अपने जी पास सर। टाइम। ओके सर। स्टार्ट करते चलो। सर हम आपको शीट पे भेजे थे, आप देखिए सॉरी तो सॉरी सॉरी सर, आपको आवाज नहीं आ कुछ रही, आया बहुत क्या? फंबल हो रही है आवाज, एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ हम आपको शीट भेज देते हैं जो हमने जो कुछ किया है, तो बाकी आप देख लें क्या कुछ आया क्या। सर आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। सर जो हमको मुकुल सर ने ऑन पेज और मतलब कोडिंग वेबसाइट के लिए ऑन पेज करते हैं और ऑफ पेज के लिए शीट्स बनवाई है ना, हाँ स्प्रेडशीट, वो सर हाँ बोल रहे हैं कि अगर हम आपको शीट दिखा देते हैं उसके अलावा का जो बाकी रह गया आप देख लीजिए। हाँ, दिखा दो, शो कर दो, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, आप शेयर कर दो। सर बेसिकली तो मेन तो यही करवाया है सर ने, ये सोशल बुक मार्किंग, ये सारे क्वेश्चन आंसर, इमेज सबमिशंस, ये सारे सब कुछ। ऑफ पेज, ऑफ पेज तो पूरा जिसकी ये शीट बनेगी। हाँ, ये तो आपका ऑफ पेज का पार्ट हो गया पूरा। हाँ, ये तो सर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था सर ने, ये समझ में आ गया ऑफ पेज वाला। हाँ हाँ, और ठीक है। ऑन पेज सर, ये ऑन पेज के लिए सर ने बताया था कि अगर कोई कोडिंग वेबसाइट होती है तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें फिल करके देनी होती है फॉर कोडर को। तो इतना कंप्लीट हो गया था। ओके। जी सर। तो सर इसके ऑन पेज और ऑफ पेज के अलावा जो भी जो टेक्निकल वर्ड्स है या फिर जो भी ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सर हमारा क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है मैम, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट दो आप। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ डुअल टाइम क्या होता है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहा है, ठीक है, यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ये वेबसाइट का एक वेब पेज है, ए वेब पेज, ठीक है, अब यूजर इस पे लैंड करा, ठीक है, इसको एनालिसिस करा उसने, इस पेज को, इस पेज का कंटेंट पढ़ा, ठीक है, और 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद यूजर किसी, मतलब यूजर आपकी वेबसाइट से बाहर आ गया या किसी दूसरी चीज पे डाइवर्ट हो गया, राइट, तो ये जो आपका डुअल टाइम रहेगा ये रहेगा 2 मिनट्स। डुअल टाइम ये रहता है कि आपका, आपके यूजर ने आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करा, ठीक है, इस कॉल्ड डुअल टाइम, है ना। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट मीन्स
कितने टाइम में यूजर आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक हुआ, मतलब मान लो 2 मिनट ठहरा, ठीक है, 2 मिनट के बाद यूजर आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक हो गया या 10 सेकंड बाद बाउंस बैक हो गया, तो ये रेट रहता है आपका बाउंस रेट। एंड कितना टाइम आपके यूजर ने आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करा, टाइम स्पेंड इज कॉल्ड ड्वेल टाइम। अगर आपकी वेबसाइट पे 2 मिनट रहा यूजर तो 2 मिनट्स आपका ड्वेल टाइम होगा, 10 मिनट्स रहा तो 10 मिनट्स आपका ड्वेल टाइम होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस सर। सर। गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का? यस सर, क्लियर है। जी सर। चलो अब चलते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो आपका है LSI कीवर्ड। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो। LSI कीवर्ड होता क्या है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि रिलेट करता है आपके सर्च इंजन से, जो सर्च इंजन यूज करता है आपके कंटेंट को या आपके वेब पेज को एनालिसिस करने में। फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, LSI, यहाँ पर आप अपना प्राइमरी कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हो, जो आप प्राइमरी कीवर्ड आपके वेब पेज के लिए सेट करते हो, ठीक है, जो एक वेब पेज के लिए प्राइमरी कीवर्ड सेट करते हो, ये आपका LSI रहता है। इस कीवर्ड को पढ़कर ही, इस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करके ही सर्च इंजन ये समझ पाता है कि जो आपका पेज है वो पर्टिकुलर इस कीवर्ड को डेडिकेटेड है। जैसे आपका प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तो एक पेज ले, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, इसका प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तो इस पेज का LSI क्या हो जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग। जिसको LSI मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, जिसको पढ़कर गूगल ये समझता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है और कितना डीप है, इस कॉल्ड LSI। ये चीज क्लियर है? जी सर। गाइस सभी को क्लियर है ये? यस सर। यस, ठीक है। चलिए रत्ना मैम आपको क्लियर है? जी सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका, क्या बताया था आपने? हाँ, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है गाइस? अगर आप सारे ही वेब पेजेस के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे 10 पेज है, ठीक है, 10 पेजेस है, ठीक है, और आप इन 10 पेजेस के लिए प्राइमरी कीवर्ड एक ही यूज कर रहे हो, सबके लिए आपने एसईओ एसईओ एसईओ, मतलब सभी के लिए आपने सिमिलर कीवर्ड यूज करा, प्राइमरी कीवर्ड सभी में आप एक जैसा कीवर्ड यूज कर रहे हो, मेन कीवर्ड आपने सभी का एक जैसा लिया, राइट? तो यहाँ पर जो आपका सर्च इंजन रहता है वो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस कीवर्ड मतलब एसईओ के लिए किस पेज को रैंक दूं। फर्स्ट वाले पेज को रैंक दूं एसईओ के लिए, सेकंड वाले पेज को रैंक दूं एसईओ के लिए, थर्ड वाले पेज को रैंक दूं एसईओ के लिए, फोर्थ वाले पेज को रैंक दूं एसईओ के लिए, या किस पेज को रैंक दूं एसईओ के लिए। इस कंफ्यूजन की वजह से आपका सर्च इंजन इस एसईओ कीवर्ड के लिए आपके किसी भी पेज को रैंक नहीं देता है, नो रैंक। तो गाइज आपको इस चीज को इग्नोर करना है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को। आपको सिमिलर कीवर्ड हर एक वेब पेज के लिए यूज नहीं करना है गाइज। अगर आप बेटर रैंकिंग चाहते हो तो अगर आप सिमिलर कीवर्ड सभी पेजेस पे यूज करोगे तो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड कैनिबलाइजेशन यहाँ पर सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कीवर्ड के लिए किस पेज को रैंक देना है, और इसी रीजन की वजह से आपके वो किसी भी पेज को रैंक नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है? यस यस प्लीज सर। सभी रिस्पॉन्स दें। बट क्लियर? सर अगर हम्म। सर अगर बहुत ही बड़ी ज्यादा पेजेस की वेबसाइट है, अगर हमको हम्म। चेक करना है कि हमारा किसी भी 2 पेजेस पे कीवर्ड सेम नहीं, तो ऐसा कोई टूल होता है सर? नहीं मैम, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये कर सकते हो, सिमिलर वेबसाइट में जाके कंटेंट आइडिया में जाके अपना डोमेन इंसर्ट कर सकते हो, ऊपर सजेस्ट में वो आपको कीवर्ड भी बता देता है, तो वहां से आप मैनुअली देख सकते हो कौन सा कीवर्ड आपका रिपीट हो रहा है, पर आपको यहाँ पर ओके मैनुअल एफर्ट ही डालना पड़ेगा। ओके ओके सर। हाँ जी। सर और एक अगर दो, सर हाँ, एक पेज में एक ही प्राइमरी कीवर्ड ही पड़ता है ना सर? हाँ, एक पेज का प्राइमरी कीवर्ड एक ही रहता है और हर एक पेज का प्राइमरी कीवर्ड अलग अलग रहना चाहिए। किसी 2 पेज का भी प्राइमरी कीवर्ड सेम आ गया तो आपका उस कीवर्ड के लिए वो दोनों पेज रैंक नहीं करेंगे। अच्छा, ब्लॉग पोस्ट हो या पोस्ट हो, चाहे कुछ कुछ में एक प्राइमरी कीवर्ड ही मतलब हाँ हाँ, यस, प्राइमरी कीवर्ड अलग अलग रहना चाहिए आपके हर एक पेज के लिए। चलिए गाइस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का? यस सर। ओके, बाकी सब जो स्टूडेंट है वो भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दो। कृष्ण सर, मोहम्मद सर, रत्ना मैम, मनीष जी। यस सर, यस सर। जी सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चल, ये आपका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी हो गया। अब इसके बाद आप पूछ रहे थे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। अब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है गाइस? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बेसिकली बताता है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आना चाहिए। कीवर्ड से मेरा मतलब है ओनली प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड आपका इंपॉर्टेंट पार्ट में आना चाहिए कंटेंट के। अब इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हो गए? मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, URL और फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर कंटेंट। इन 5 जगह पे आपका प्राइमरी कीवर्ड आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम पे है। इसी चीज को बताता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। ये चीज क्लियर है? यस सर। और सर ऑल्टर टेक्स्ट में पड़ेगा ना? हाँ, ऑल्टर टेक्स्ट इमेज मतलब इमेज टेक्स्ट में सर? ऑल टेक इमेज, हाँ यहाँ तो आनी, ऑल टेक में तो आनी चाहिए, पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके ये रहते हैं कंटेंट के लिए।
ओके। ऑल टेक में आप अपने प्राइमरी कीवर्ड ऊपर नीचे मतलब उसका एक दो वर्ड चेंज कर सकते हो, सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो, पर आपको इन पार्ट्स में एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड रखना है जो आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करा है। क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। और सर मान लीजिए कि हम लोग को पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट में इमेज डालते हैं तो कॉपीराइट हो जाता है, तो सर उसके लिए कॉपीराइट तो सर इमेजेस वगैरह पे आता है ना, मतलब अगर आपने कोई इमेज यूज कर ली किसी दूसरे की तो वहां पर वो कॉपीराइट आपको दे देगा। इमेज यूज कर ली, कंटेंट करोगे तो प्लैगियरिज्म दे देगा वो। ठीक है, यही पूछ रहे थे आप कि आपका क्वेश्चन डिफरेंट था? नहीं सर, लेकिन सर मान लीजिए कोई पेज गूगल से इमेज डाउनलोड करके उसको एडिट करके तो पोस्ट कर सकते हैं ना सर? हाँ, उसको एडिट करके कर सकते हो। एडिट मतलब ये नहीं हुआ कि आप कलर चेंज कर रहे हो उसका, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एडिट मतलब थोड़ा उसमें कोई चीजें ऐड कर दो आप, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आपको कॉपीराइट इशू नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्या था आपका? ट्विटर कार्ड्स। सर एक ओके, बार प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे? ठीक है। देखो, जब भी आप किसी ब्लॉग को लिखते हो, ठीक है, या जब भी आप कोई एक पेज बनाते हो, तो वहां पर आप पर्टिकुलर प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ, प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड रहता है, प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड रहता है। आप प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ चार कीवर्ड और टारगेट करते हो। वो चार कीवर्ड कौन कौन से रहते हैं? सॉरी, वो चार कीवर्ड कौन से रहते हैं? ये रहते हैं आपके सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड, ये चार कीवर्ड कौन से रहते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, इन एनी केस, अगर आपके इस प्राइमरी कीवर्ड पे, अगर आपके इस प्राइमरी कीवर्ड पे कंपटीशन रेट या कीवर्ड डिफिकल्टी में कह लेता हूँ, कीवर्ड डिफिकल्टी हाई है, तो आप इस पे तो रैंक कर नहीं पाओगे ड्यू टू कंपटीशन रेट। अगर इन चार कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड या किसी दो कीवर्ड की भी कीवर्ड वॉल्यूम कम हुआ और अगर आप इन दो कीवर्ड पे भी रैंक कर गए, इट मींस आपका ये पेज, जिस पेज के लिए आपने कीवर्ड टारगेटिंग करी थी, वो पेज पांच कीवर्ड में से दो कीवर्ड पे रैंक कर चुका है। मतलब यहाँ पर आपका 80% काम डन, 80% वर्क डन। आपको रैंक लाना थी, आपने रैंक ला दी टारगेटेड कीवर्ड पे। इसलिए हम यहाँ पर एक पेज के लिए पांच कीवर्ड यूज करते हैं। पहला आपका प्राइमरी रहता है और जो बाकी के चार रहते हैं आपके, वो रहते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। ये क्लियर है? यस लेकिन सर। सर सेकेंडरी कीवर्ड कहाँ पे यूज करते हैं सर? यस सर। सेकेंडरी कीवर्ड कहाँ पर यूज करते हैं मतलब? जैसे कि कंटेंट में सर डालेंगे या किसमें, मतलब कंटेंट में ही करोगे सर आप। कंटेंट जब लिखते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, तो हर उसमें, एक पेज के लिए आपको चार से पांच कीवर्ड टारगेट करते हुए चलना है। सर उसमें प्राइमरी कीवर्ड नहीं रहता है, उसमें सेकेंडरी कीवर्ड या नहीं नहीं, प्राइमरी कीवर्ड जैसे आपने योस्ट कैसियो में वहां पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, हाँ प्राइमरी कीवर्ड आप लेके चले। हाँ सेकेंडरी कीवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्राइमरी कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग, हाँ। राइट? अब आपका सेकेंडरी कीवर्ड आ गया एडवांटेज ऑफ डीएम, दूसरा आ गया एसईओ इन डीएम, थर्ड कीवर्ड आ गया आपका सेकेंडरी वाई डीएम इज इंपॉर्टेंट, आईएमपी, ठीक है। तो इस तरीके से तीन आपके सेकेंडरी कीवर्ड हो गए एक ब्लॉग के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग आपको प्राइमरी कीवर्ड हो गया। अब इन चारों को लेकर आप एक ब्लॉग शूट कर दो, एक ब्लॉग पब्लिश कर दो। तो इस तरीके ओके से आपके कीवर्ड काम करते हैं। यहाँ पर अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको जल्दी रैंक मिलेगी, रैंक मिलने में इजीनेस रहेगी, इजी रहेगा आपको रैंक मिलना। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मतलब प्राइमरी कीवर्ड तो जो रहेगा मेन हेडिंग में H1 में रहेगा, और मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और जो भी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ हाँ, पे रहेगा। और कीवर्ड जो जो हमने कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट समझा वो पूरा अप्लाई होगा प्राइमरी कीवर्ड पे। ओके, और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है ये तो सर सिर्फ एक तरह से हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स उसके अंदर में, ब्लॉग के हाँ, अंदर। यस 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 यस, इन सभी को मिला के आपकी कीवर्ड डेंसिटी निकलती है। ओके सर। ठीक है, अब है आपका ट्विटर कार्ड। चलो, ट्विटर कार्ड, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ओजी टैग पढ़ा है? जी सर। यस सर। ओपन ग्राफ टैग पढ़ा है? ओपन ग्राफ किसके लिए रहता है हमारा? ओपन ग्राफ रहता है हमारा मेटा के लिए। ये चीज पता है? फर्स्ट टाइम मेटा ने इंट्रोड्यूस करा था ओजी टैग को। ऐसे ही गाइस, जैसे आप लिंक किसी की शेयर करते हो तो वहां पर आपको एक प्रॉपर सेगमेंट दिखता है, यहाँ पर इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यही रहता है आपका ओजी टैग। इस फॉर्मेट में जब भी आप लिंक शेयर करो तो आपका कंटेंट विजिबल हो सामने वाले को। क्लियर यस सर। है ना? तो सेम यस आपका ये रहता है ट्विटर कार्ड। जब आप कंटेंट या लिंक शेयर करते हो, जब आप लिंक शेयर करते हो ट्विटर पे, जब आप लिंक शेयर कहाँ करते हो? ट्विटर पे, तो वहां पर जो आपको कंटेंट अपीयर होता है, वहां पर जो आपको कंटेंट अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, राइट? एक ऐसी इमेज आ जाएगी, ऐसा टाइटल आ जाएगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इसे ही हम कहते हैं ट्विटर कार्ड। जैसा आपका ओजी कार्ड रहता है, ओपन ग्राफ कार्ड रहता है, ऐसे ही आपका ट्विटर कार्ड रहता है। इसे हम ट्विटर टैग भी कहते हैं, ट्विटर टैग। अभी कैसे जनरेट करते हैं? इसका जनरेट करने का सिंपल सा एक मेथड है।
यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको लिखना है ट्विटर कार्ड जनरेटर, या ओजी कार्ड लिखते पहले, ओपन ग्राफ जनरेटर। यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है वेब कोड टूल करके, इस पे आ जाना है आपको। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर आना है ट्विटर कार्ड पे। ट्विटर कार्ड पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है समरी लार्ज इमेज, और यहाँ पर गाइस अपना टाइटल साइट वगैरह सब डाल देना। जैसे डब्ल्यू एस का अगर मैं बनाता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिखता है। कौन है साइट क्या है हमारी, डिस्क्रिप्शन में डब्ल्यू के डाल देता हूँ। इमेज यूआरएल डाल दो, लोगों का यूआरएल, ऑल टेक्स्ट डाल दो बस। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हो पूरा ट्विटर कोड आपके लिए हो गया है कॉपी, मतलब यहाँ पर ही आपका ट्विटर कोड आ चुका है। अब अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो इस कोड को आपको कॉपी करके अपने डेवलपर को सेंड कर देना। एक तो आपका मेथड ये हो गया कोडिंग वेबसाइट के लिए। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट पे आना है। अपनी वेबसाइट पे आने के बाद आपको योस्ट पे आना है। योस्ट एसईओ पे आने के बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करना है फॉर ट्विटर। क्विक सर्च में यहाँ पे सर्च करोगे फॉर ट्विटर। यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर आपको ये एक्स कार्ड डाटा, एक्स मतलब ट्विटर राइट, ये रहा आपका ओजी डाटा और ये रहा आपका एक्स कार्ड डाटा। इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। तो आपका ये वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली बाय प्लगइन यहाँ पर ये दोनों ही टैग इंप्लीमेंट हो जाएंगे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। और कोडिंग वेबसाइट के लिए आपको इस तरीके से कोड जनरेट करके अपने डेवलपर को कॉपी करके पेस्ट करके सेंड कर देना है। ये चीजें क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। और सर जो वो स्कीमा बनाते थे उसमें भी जो कोड कॉपी करके डेवलपर को देना होता है पेस्ट। हाँ जी ओके सर। सर इसको वर्डप्रेस में कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं ना? सर, आप चैट में लिख दो प्लीज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। प्लीज सर आप चैट में लिख दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। सर वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो कोड है इसको वर्डप्रेस में पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्या। नहीं नहीं, हमने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए देख लिया ना, हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को आपको योस्ट में आना है, योस्ट के अंदर सेटिंग्स में आना है और इन दो ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना है बस। ओके सर। वर्डप्रेस में इतना ही काफी है। चलिए किशन सर, मोहम्मद सर एंड रत्ना मैम, क्लियर है ये चीजें? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। और सर वो लोकल एसईओ का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे? सब दे देंगे, सब दे देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक वर्डप्रेस में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोनों, ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए अब आप एक काम करिए, अब आप स्क्रीन शेयर कर लो, जिनका जीएमबी पे अकाउंट नहीं बना है वो स्क्रीन शेयर कर ले प्लीज। मतलब दिखा। दो तो आपको क्या करना है, साइंस आपको इतना एंटर करना है। एक मिनट गाइस, चलो इतना आपको एंटर करना है, लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको ये किसी भी एक वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पर आप लोकल एसईओ से रिलेटेड ये साइट्स देख सकते हो। अब इन वेबसाइट्स पे आके आपको क्या करना है, अपने लोकल बिजनेस को, गूगल माई बिजनेस को इन वेबसाइट्स पे आकर सबमिट करना लिंक बनाने के लिए। बस आपका ऑफ पेज में इसकी यही एक एक्टिविटी रहती है लोकल एसईओ की। क्लियर है? सर आई थिंक ये वाली तो हो गई है। जी सर ये तो हो गया मीन्स सर। मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे लोकल एसईओ के रिगार्डिंग कुछ हम वहाँ पर जैसे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो वो गूगल माई बिजनेस का जैसे हमारा अकाउंट है वहाँ पर ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है, कीवर्ड्स वगैरह लिखने होते हैं, तो वहाँ कहाँ पर लिखने होते हैं उसके रिगार्डिंग जस्ट पूछना है। समरी सर, अगर बिजनेस डिस्क्रिप्शन नहीं रहता आपका, जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करते हो? मीन्स वही चीज़ करनी होती है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं उसके होता? अलावा कुछ नहीं करना है बस। और रिव्यूज पे ठीक है। ध्यान देना, रिव्यूज, लिंक और बिजनेस समरी, वहां पर जहाँ पर आप अपने कीवर्ड और नियर बाय ऐसे कीवर्ड यूज करना है, जैसे नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, जिम नियर मी, नियर मी वाले कीवर्ड यूज करना। वो सब ठीक है, कीवर्ड कहाँ पर यूज़ करने हैं?
अपने जहां पर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे बिजनेस का, आपने बिजनेस समझा दिया पूरा, आपका क्या बिजनेस, आप क्या करते हो, उसके बाद थोड़ा स्पेस देके कॉमा वॉमा लगा के कीवर्ड इंसर्ट कर देना। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। बस जीएमबी में आपका यही रहता है। चलो, कोई और डाउट हो तो आप वो भी पूछ लो। सर एक कुछ हाँ लिंक सर, वेलोसिटी, सॉरी। सर लिंक वेलोसिटी करके कुछ होता है कि इतने बैकलिंक्स रोज बनाना है, ऐसा कुछ होता है क्या सर? लिंक वेलोसिटी आपको मिनिमम रखना है पर डे के अकॉर्डिंग 25 to 35। अगर आप इतने बैकलिंक्स पर डे बनाते हो तो ये आपका मोर देन इनफ रहता है। ओके सर। हाँ जी। सर चलिए, और कुछ। सर AHRF जो टूल बोले थे पर मंथ के 200-250 में परचेज करने के लिए थोड़ा बता दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। देखो, अगर क्रैक्ड वर्जन परचेस करना है तो आप आओ इस पे आ जाओ, एसईओ टूल अड्डा पे आ जाओ, या फिर कहीं पे भी आ जाओ। टूल्स बायस पे दिखा देता हूँ, शायद अवेलेबल होगा। toolsbuyers.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको क्रैक्ड वर्जन मिल जाते हैं। इस पे आना है आपको। इस पे आने के बाद आपको इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ अकाउंट बना लेना पहले आपको। यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। लॉगिन। एक मिनट। मिलेगा। यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा है? एक मिनट। इसने टूल अनलिस्टेड कर दिया शायद। एक मिनट। दूसरा एक आता है एसईओ टूल अड्डा, आप यहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। एसईओ टूल अड्डा, यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं हम। ये हमने लॉगिन कर लिया है। अभी बस पूछ रहा है मुझसे, बस बता दूँ। उसके कॉलम चेक कर लेते हैं। मोटरसाइकिल। देखो, अब यहाँ से आप ये एचआरएफ ले सकते हो जो कि आपको 2000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ठीक है, ये एचआरएफ है। एसीएम रस ले सकते हो जो कि आपको 250 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ये है आपका ऊबर सजेस्ट 200 रुपीज पर मंथ। ये तीन टूल में से आप एक टूल खरीद लो एसईओ ऑडिट वगैरह के लिए, और एक ले लो आप, तो मैं बताता हूँ आपको। ये काम आएगा, बहुत जल्दी दिख नहीं रहा है मुझे। सर ये सिक्योर होते हैं? मीन्स कोई डाटा वगैरह की दिक्कत तो नहीं होती हमारा इधर उधर हो जाए? नहीं नहीं, कोई कुछ, ये एकदम ऑथेंटिकेट टूल। अगर आप एचआरएफ लोगे ना तो एचआरएफ तो आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देगा एसईओ का। ओके सर। हाँ, ये एचआरएफ बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो कॉम्बो भी मिलता है, बाय कॉम्बो विद एचआरएफ। यहाँ पर आप 2000 रुपये में कॉम्बो खरीद सकते हो जिसमें 34 टूल्स मिल जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग एचआरएफ। और एक ये रहता है 600 रुपये का मंथली, इसमें आपको विदाउट एचआरएफ मिलता है। ठीक है। एचआरएफ इसमें इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे आप कॉम्बो खरीद सकते हो। बाकी आपके अंडर टेस्ट टूल है जो कि काफी जल्दी ला कर देगा ये एसईओ टूल अड्डा। इनमें सबसे बढ़िया टूल रहता है सिमिलर मैप का। इस पे ये एक्सटेंशन रहता है, इसको आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हो। अगर ये आपके इंस्टॉल है क्रोम पे तो आप जैसे कहीं पे जाओगे वहाँ का आपको ट्रैफिक दिखा देगा ऑटोमेटिक। ठीक है। और ये चैट जीपीटी भी है। ठीक है। तो ये, और एक ये इन्वाटो एलिमेंट्स। राइट। तो ये कुछ टूल्स हैं, अभी आए नहीं है, जब लॉन्च होंगे मैं बता दूंगा आपको, तो आप इन पे भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। चलिए गाइस, और किसी का कोई डाउट? और सर आपने वो एएसओ का बताया था, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, वो पढ़ाएंगे सर आप? हाँ हाँ, वो तो अभी आएगा, वो एक अलग ओके। मॉड्यूल है। ओके सर। हाँ जी। और सर मेरा एक बार आप सी पैनल चेक कर लेंगे क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, वो आप डेटा का आप बोल रहे थे ना? सी पैनल क्या चेक करना है? अब वो डेटा का सर आप देख लीजिए एक बार। दिखा दो, दिखा दो। अच्छा। ओके, यू आर यूजिंग मिनिमम स्टोरेज ऑलमोस्ट। मैम, इसका आपको स्टोरेज बढ़वाना पड़ेगा। अगर आप इसका स्टोरेज इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि देखो 400 MB तो यूज हो चुका है। जो आपको मिलता है ना, जो आपको अलॉट होता है 400 MB, वो सर यूज उससे हो चुका बेटर है वही डेफिनेटली। रहेगा जो आपने बोला था कि आप मैं अलग से ही डोमेन और होस्टिंग खरीद लूँ तो वो तो सबसे प्रैक्टिस के बेस्ट है, लिए। अगर आप अपना खुद का पर्सनल डोमेन होस्टिंग ले लोगे तो सबसे बेस्ट है। और अगर इस पे प्रैक्टिस करना है तो इसका स्पेस बढ़वा लो मैंने। और सर अगर मतलब थोड़ा मेरे को वो आइडिया नहीं है, होस्टिंग अगर दूसरा लेते हैं तो वो कैसे ट्रांसफर वगैरह कैसे करते हैं? होस्टिंगर जी। से होस्टिंगर से होस्टिंग ले लो। हाँ ठीक है। हाँ। और अगर उसके साथ डोमेन फ्री मिलता है, अगर ऑफर रहता है, तो वहीं से डोमेन भी बाय कर लो। इफ नहीं तो आपको GoDaddy पे से डोमेन खरीद लेना है। ये दोनों बाय करके आप ले आओ, मैं कनेक्ट भी करा दूंगा, इंटीग्रेट भी करा दूंगा। यहाँ आप इन दोनों के क्रेडेंशियल, दोनों के पासवर्ड वगैरह मेरे ईमेल पे शेयर कर देना, तो मैं कनेक्ट करके आपको दे दूंगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू। यस गाइस, कुछ और डाउट? नहीं सर, बस यही सर था। आज बहुत डाउट क्लियर हो गया। सॉरी। आज डाउट बहुत अच्छा हो गया। हाँ सर, आज डाउट सेशन अच्छा था, सारे क्लियर हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच। सर मेरी तरफ से। हाँ, जब आप वापस आओगे तब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? तब अपन स्टार्ट कर देंगे ऐसे मोस्ट प्रोबेबली। ओके सर। चलो, और तो फिर आपका 3 दिन का ऑफ रखवा दूं मैं।